यार जी ने काम कर रखा हमारे एरिया में पहला भी। सारे के घर MLA के घर सांसद सब ने देख लिए। जिसने हमारे अड़े काम करे उसकी वोट देंगे। 5 रुपये की सहायता से सांसद ने हमारे गांव एक भी कराई हो कह दो दोस्त दे दे गांव के सरपंच बेचारे 1 रुपये ले आऊंगे। जो मशीनें हैं इनमें गड़बड़ थी, इनमें गड़बड़ चल रही है मशीनों में। जताया अपनी वोट गिरी है तो फिर वोट उनके खाते में क्यों कर गई। कमल का बटन दबाया तो कमल में जाएगी, हाथ का बटन दबाएगा तो कमल पे जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर विधानसभा में और यहाँ पे गुड़ा गांव में आए हैं। हम इस वक्त जनता का मूड भापने निकले हैं कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि ये जो सीट है रोहतक लोकसभा क्षेत्र, ये सबसे हॉट सीट मानी जाती है हरियाणा की पूरे देश की मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते हैं। हालांकि पिछली बार वो यहाँ से चूक गए थे और हार गए थे, हार उनके सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो क्या जनता के मन में है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा को यहाँ पर उतारा गया है, जो कि पिछली बार जीत कर आए थे। हालांकि उससे पहले कांग्रेस में थे, वो अभी बीजेपी की तरफ से हैं। तो जनता के मूड में क्या है, जनता का मन किस तरह जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं मैं, मुद्दे नहीं शख्सियत काम आती है, कौन शख्सियत चुनाव लड़ रहा है। सीधा जनता से बात करेंगे, गुड़गांव की जनता आई है यहाँ पर, उनसे जानेंगे कि क्या इन लोगों के मन में है, क्या इनके विचार हैं कि इस वक्त जो चुनावी माहौल है किस तरीके से। चाचा ये बताओ, चुनाव अब आने वाला है, 25 तारीख को वोट करोगे आप लोग, क्या लग रहा है इस बार इस क्षेत्र में किसका दबदबा लग रहा है? दीपेंद्र ने जतावा भाई हम तो। अच्छा, हाँ, दीपेंद्र ने जतावा सारियान हमारे वोट किसी की वोट ना गिरा, दीपेंद्र की गिरा। लेकिन पिछली बार तो वो हार गए थे यहाँ से और अरविंद शर्मा ही ना रहा मोदी वाली पार्टी ने। और क्या कोई वोट ना गिनंदी इन जान का रहा है वो, जान के हराया था। और तो आपको ऐसा क्यों लगता है? हमने जताया अपनी वोट गिरी है तो फिर वोट उनके खाते में क्यों कर गई। हमारी वोट हम कांग्रेस से दे रहे हैं तो उनमें बीजेपी में क्यों कर गई। अच्छा, आपका कहना है कि आपने वोट दिया कांग्रेस को लेकिन चला गया बीजेपी को। और न्यू करी। चलिए देखिए, ये जनता है, इनका कहना है कि इन्होंने वोट दिया था लेकिन इनका जो वोट है वो बीजेपी के चला गया था। आप बताइए कि जो ये बात कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया कांग्रेस को लेकिन चला गया बीजेपी पे, आपको लगता है कि ऐसा होता है? ऐसा होया है। ये जो मशीनें हैं इनमें गड़बड़ थी, इनमें गड़बड़ चल रही है मशीनों में। जो मशीन है बीजेपी का खटका दबाया, वो बीजेपी, कांग्रेस का खटका दबाया तो बीजेपी में वोट जाएगी। ये न्यू कर रखा है। अच्छा, अगर बीजेपी के दबाएंगे तो कांग्रेस हो जाएगी, कांग्रेस से दबाएंगे तो वो बीजेपी में ही जाएगी। बीजेपी का कमल का बटन दबाया तो कमल में जाएगी, हाथ का बटन दबाएगा तो कमल पे जाएगा। ठीक, ये रोल तो लेकिन ये बताइए कि अक्सर जो चुनावी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं इस बात का कि ईवीएम में गड़बड़ है, आप भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो ईवीएम है कभी उसको अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है कि उसमें कोई गड़बड़ी है। पहले पिछले चुनाव में दीपेंद्र आगे चल रहा था, समय आगे चल रहा था, एकदम पीछे क्यों करा गया वो। देखिए, वो तो जनता ने वोट दिया ना उनको। नहीं, सारा ही जो चल रहा था जीत में चल रहा था, एकदम बंद करके और एकदम वो डिक्लेयर नहीं करते भाई दीपेंद्र हार गया। कैसे आ रहा है वो? चलिए, जो गुड़ा गांव के लोग हैं उनका कहना है कि ईवीएम में शायद कोई गड़बड़ है, वोट देते हैं कांग्रेस को लेकिन चलाता है बीजेपी को। बाबा आप बताओ, जो ये कह रहे हैं क्या सही लगता है आपको भी? अच्छा, आप बताओ कि जो ये बात आ रही है सामने, तमाम लोग कह रहे हैं कि वोट हम देते हैं कांग्रेस को, चलाता है बीजेपी को, लेकिन सत्यता नजर आती है इसमें आपको? भाई बात यह है, मैं है ना गांव में लुका होती अरविंद शर्मा आओ आज, तो मैं गया रोड पर 11 बजे का ट्रेन धर रखा था चौपाल में, तो इब तक तो आया को ना कोई गांव का आदमी पाया, ना वो चौपाड़े खुली पाई। हमरे ख्याल से सारा गांव दीपेंद्र कन्या है ज्यादा। जो आज बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद शर्मा वो यहाँ पर आने वाले थे, आ जाओ थे भाई, 11 बजे का टाइम था। वो जो मुनादी करता है वो घूमता है, वो कण भी आया था पौड़ी में, 11 बजे इकट्ठे हो लियो। फिर मैं गया, 2-3 आदमी भी इकट्ठे हो रहे थे, बाहर के आ रहे थे, कोई काम होगा उनने, वे भी कौन थे चौपाल कौन सी, मैं यह भाई फिर कौन आया आज, मतलब वो नहीं आया ना कोई। तो अच्छा ये बताओ कि चूंकि 5 साल बीजेपी के सांसद यहाँ पे रहे, आपको लगा कि क्षेत्र में कुछ उन्होंने काम वगैरह भी किया है? कुछ काम ना भाई, एक बार तो आया भी ना हटेगा, मैं पहली बार आवे वो भी ना आया आज। नहीं तो आपके गांव में अगर नहीं आया तो समझिए थोड़ी काम नहीं हुआ होगा आपके क्षेत्र में। काम यह है, गाड़ गुड़ तो बनी है, कम एक आधी बनी है, तो भी हमारे सरपंच ने हाथ फर्क करवाया है काम भी ना, कुछ ना आपके हिसाब से काम नहीं हुआ है ना भाई। पैसा नहीं दे रखा है, पैसा नहीं दिया इसने, नहीं दिया। और कहाँ दे रखा है पैसा? झज्जर में इतना बड़ा अस्पताल बना है, एम्स का अस्पताल बना है, सड़कें इतनी बन रही हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, किसने बनाया है? सरकार ने तो बनाया ना। नहीं बस स्टैंड नहीं, ये सरकार ने। किसने बनाया फिर ये पहले बन रहा है। अच्छा, इसने क्या बनाया है? ये दीपेंद्र ने बनवाए थे ये, उसके बाद में। लेकिन
चालू तो अभी हुआ है ना, देखिए। पास तो वह करके जा रहे हैं, हाँ, पास तो उन्होंने कराया है। हाँ, ये काम ये रोक नहीं सकते, जो पास हो गया अच्छा। उन्हें काम नहीं रोक सकते। ये मतलब अरविंद शर्मा ने काम नहीं किए हैं। नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है। चलिए बाबा यहाँ पे हुक्का ले रहे हैं। बाबा ये बताओ, अच्छा वोट दोगे? हाँ? कमल खिलेगा या पंजा? देखिए बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इशारों इशारों में समझा दिया है कि पंजे को देंगे वोट, क्योंकि ये जो पूरा गांव है, घोड़ा गांव है दरअसल, क्योंकि जाटों का ये गांव है, जाट बहुल इलाका है यहाँ पर। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपको लगता है कि दीपेंद्र ने पिछले साल, हालांकि बीजेपी यहाँ से जीत कर आई थी, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जजपा की बात करें, यहाँ पर कैसी फाइट, किसकी फाइट नजर आ रही है आपको? फाइट नजर आती है कि तो दीपेंद्र की लहर चल रही है। लहर चल रही है? दीपेंद्र ही जीतेगा। अरे दीपेंद्र को ही जिताएंगे हम। दीपेंद्र को जिताएंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दीपेंद्र को जिताना चाहिए? क्या दीपेंद्र को जिताना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सरकार तो देखिए बीजेपी की चल रही है इतने, भाई, वो तो दावा करें 400 पार जाएंगे हम। मोदी ने तो भाई सब क्या है डंडा दे रखा है, खिलाड़ियों का, पर सरपंच का सब क्या है डंडा दे रखा है भाई, इसलिए अपना बचाव कर रहे हैं भाई। अच्छा, इसलिए दीपेंद्र भाई को जिताएंगे भाई अब की मतलब बार। काम सरकार ने नहीं किया आपका? नहीं अब की बार नहीं किया। लेकिन सरकार का डर है। हाँ डर है। डर है? हाँ। किस बात का डर है? भाई इसी बात का डर है, इनका बहुत वो लगा है, सब कुछ महंगा कर दिया इन्हें। हाँ। और जो भी कुछ है गलत करते हैं भाई सरकार। अच्छा, गलत कर दिया। हाँ। और लोगों से बात करते हैं, भाई साहब ये कह रहे हैं कि सरकार का डर है, इसलिए बीजेपी को वोट देते हैं लोग। क्या ऐसा लगता है आपको? ना भाई कोई डर ना किसी का, कोई किसी की वोट दे सका आज के दिन, कोई डर नहीं है, कोई डर ना भाई, सब स्वतंत्र हैं। सब स्वतंत्र भाई। लेकिन इस गांव में ज्यादातर दीपेंद्र हुड्डा के फैन हैं। दीपेंद्र हुड्डा के फैन के भाई काम बोल रहा है आदमी का, ये बड़ा अच्छा मुझे बताइए, दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 5 सालों में, हालांकि वो नहीं थे या उससे पहले भी सांसद थे, कोई ऐसे काम जो आपको लगता है कि हाँ इस क्षेत्र के लिए उन्होंने किए हैं? ना भाई कोई काम, एक काम तो गणवा दे, अड्डा बनाया था पूरे हरियाणा का, दीपेंद्र ने बनाया था। और अरविंद शर्मा ने एक भी दुकान ना बनने दी, इसके बराबर में जाकर देखो के है, सारी झाड़ियां है, कोई काम भी हो, कोई बिल्डिंग बनी हो, कुछ बना हो, कोई एक दुकान बनी हो, बता शहर में रहना आपके क्षेत्र की कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो लोकसभा क्षेत्र है वो तो बहुत बड़ा है, वहां तो काम काफी हुए हैं। भाई कई तो हम तो अपने जो मन काम दिखा है हम तो वही बता सके, जो हमारे जिले में हो रहा है काम। ये और लोग कुछ जुड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताओ, गमछा लगा हुआ है, राम राम भाई, राम राम। ये बताओ कि ये तो सब कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आप भी दीपेंद्र हुड्डा के गीत गाओगे? दीपेंद्र हुड्डा के कोई गीत नहीं, ये गीत ये है कि यार जी ने काम कर रखा हमारे एरिया में पहला भी। सारे के घाघरा एमएलए के घर सांसद सब ने देख लिए, जिसने हमारे काम करे उसकी वोट देंगे। आती जो हमारा अलगड़ी सांसद बनया है। इतने सारे लोगों में एक पहला शख्स मिला जो कह रहा है कि काम के नाम पे वोट देंगे, दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर काम किया है, उसी के आधार पर वोट देंगे। आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में जो अरविंद शर्मा हैं सांसद रहे यहाँ से, उन्होंने कोई काम नहीं किया? काम जी ये देखो, एक बात तो आपने भी, जो 60 साल तो ऊपर हो जाए उसकी पेंशन बनती है, पता होगी 3-3, 4-4 महीने के यार पेंशन रुक का आई है, किसी की कट गई आधों से ज्यादा। ये और बुजुर्ग बैठे हमारे दादा ये कड़े परेशान हो की तंड है, कोई भी के अगरवा हो समाधान बोला खाते में आओगी सब कुछ ऑनलाइन ये वो। आप क्या गाँव की चौपाट है यार, उसके आगे जाके देखो क्या हाल है। 5 रुपये की सहायता जो सांसद ने हमारे गांव एक भी कराई हो, कह दो दोस्त दे दे गांव के सरपंच बेचारे कहा रुपये ले आऊंगे, मानते हो कि बात ना, अपनी जेब तक कितना खर्च करेंगे, कहा तक करे। मतलब आपका कहना है कि जो काम होने चाहिए थे जनता के वो नहीं हुए हैं? एक भी नहीं हो रहा जी, एक भी नहीं हुआ है। एक भी नहीं हुआ। ठीक, तो और भी लोग जुड़े हैं, आप बताइए। राम राम। अरविंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा या जजपा की तरफ से कोई? मतलब क्या, 3 पार्टियों में मुकाबला है इधर। अरविंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा या जजपा का जो भी कैंडिडेट? दीपेंद्र का ही है। दीपेंद्र का ही है। देखिए अरविंद को तो जानते भी नहीं है लोग बाग। अच्छा, कोई डॉक्टर है वो तो देखो। अरे डॉक्टर है क्या, जानते ही नहीं लोग बाग। जो तो जानते नहीं है लोग यहाँ पे, जानते नहीं है लोग बाग, कभी आपके गांव में आए नहीं है, कभी देखे भी नहीं है यार। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि राजनीति में जो नेता होता है वो वहीं जाता है, दिखा तो कोई नहीं पहचाने मैं वही कह रहा हूँ, राजनीतिक जो लोग होते हैं वो वहीं जाते हैं जहाँ उनके वोट होते हैं। अब क्योंकि सब लोग तो यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा के नाम के गीत गा रहे हैं, तो इसीलिए शायद लगता है। देखो गीत गाना अलग बात होती है, और काम जो काम करवाता है ना उसको याद करते हैं लोग, उन्होंने काम किया है। चलिए, जो गुड़ा गांव की जनता है वो ये कह रही है कि दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर जो पहले काम किए हुए हैं उसी के आधार पर वो इस बार भी वोटिंग करेंगे। अरविंद शर्मा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ के लोगों का कि
वो उनके गांव में कभी नहीं आए हैं और यहाँ के आसपास के इलाकों में भी कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं किया है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है रोहतक लोकसभा का और यहाँ पर झज्जर विधानसभा जो आती है, गुड़ा ये गांव है, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दरअसल दीपेंद्र हुड्डा को बहुत मानते हैं, उनकी पूरी फैमिली को बहुत मानते हैं। उनके जो पिताजी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको बहुत माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो दीपेंद्र हुड्डा की बात कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो वो दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से जिताकर भेजेंगे।